नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं वंदना। आज बजट का दूसरा दिन है और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी आज बजट पेश करने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के नेता आजाद गांधी जी। हम इनसे बात करते हैं। सर, आज बजट का दूसरा दिन है, क्या उम्मीद करते हैं बिहार के लिए, क्या कुछ हित में आ सकता है बजट में से? देखिए, भारत का भी बजट पेश हुआ पार्लियामेंट में और बिहार को कुछ नहीं मिला। तो हमको लगता है कि जिस रफ्तार से बेरोजगारी इस बिहार में बढ़ रही है और बेरोजगारी निदान के लिए इस सत्र में कहीं कोई ऐसा चर्चा हमको नहीं लगता है कि है बजट में। ये बिहार काफ़ी उपेक्षित हो गया, केंद्र का कोई सहयोग नहीं मिला। नीतीश कुमार जी पिछलगुआ बन के बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी अमेरिका का पिछलगुआ बैठ के एक दूसरे का लगता है पिछलगुओं की एक बड़ी कतार इस देश में खड़ी हो गई। मांग जो होना चाहिए विशेष पैकेज का मांग, बिहार नए बिहार बनाने की बात जो लोगों ने कही थी कि मर जाएंगे, हट जाएंगे, सांप्रदायिक शक्तियों के गोद में नहीं जाएंगे। फिर नीतीश कुमार जी बोले कि ठीक है हम जाएंगे, उसी के शर्त पर दूसरा जो बिहार को विशेष पैकेज देने की बात करेगा, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देगा, उसके साथ हम चले जाएंगे। आज 2.5 साल होने जा रहा है, चुनाव भी समझिए कि नज़दीक है। आगामी विधानसभा का चुनाव 20 में अगस्त सितंबर या अक्टूबर महीने में हो जाएगा, लेकिन अभी तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अमेरिका के राष्ट्रपति के स्वागत के लिए तरह तरह का नौटंकी अहमदाबाद में देखिए कर रहे हैं कि किसी तरह से हम छाए रहे मीडिया पर। और जो बिहार का जो बजट है जो पेश होगा, हमको जो लगता है, हमको जो महसूस हो रहा है इस सरकार की जो मानसिक स्थिति है, इससे लगता है कि यह गरीब विरोधी बजट है, समाज विरोधी बजट है और राज्य के हित के लिए बजट ये नहीं। सर, जिस तरह से लगातार नियोजित शिक्षक हैं जो वो हड़ताल पे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं उन शिक्षकों के लिए सर कि नीतीश कुमार का जो समान काम समान वेतन जो कहते हैं और या उनको उस तरह से नहीं मिल रहा है, इस कारण से वो लोग हड़ताल पे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि नीतीश जी के कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। समान वेतन, समान अधिकार, समान रोजगार, समान शासन, देखते तरह तरह की बातें नीतीश जी कर। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने नियोजित शिक्षकों को समान वेतन के लिए, अस्थाई के लिए आदेश पारित किया कि होना चाहिए इन लोगों को। और इस नियोजित शिक्षकों के अगेंस्ट में यह बिहार की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो इतना मुश्किल से 10,000, 15,000 रुपया, 20 रुपया उन नियोजित शिक्षकों को मिलता है। महंगाई चरम सीमा पर है। तो पढ़ाई 8 घंटा सामान्य टीचरों की तरह इनकी भी पढ़ाई है, इससे अच्छा पढ़ाई लोग कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर समान वेतन नहीं देना, ये बेरोजगारों के साथ समझिए और शिक्षकों के साथ ये खेल खेल रहे हैं नीतीश कुमार जी। अभी देखिए हालात ख़राब है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का परीक्षा चल रहा है मैट्रिक का, और मैट्रिक का परीक्षा चल रहा और प्रश्न जो है 2 घंटा पहले आउट हो रहा है। ये कैसी सरकार है भाई, जहाँ प्रश्न 2 घंटा पहले आउट हो जाए? कैसा परीक्षा हो रहा है? और ये चाह रहे हैं कि दबाव जो नियोजित शिक्षक हैं कि देखो तुम्हारे अनुपस्थिति के बिना भी हम जो है परीक्षा इंटर मैट्रिक का परीक्षा ले रहे हैं और इसका जो है गणना का की काम भी जो है हम लोग तुम्हारे अनुपस्थिति में ही लेंगे, जबकि उनकी सोच गलत है। लोग पूरे बिहार के शिक्षक भूख हड़ताल पर हैं, रोड पर हैं, चौक चौराहे पर हैं, उनकी हालात बद से बदतर है। सरकार ने जो अधिसूचना जारी किया है कि बर्खास्त करने का, नीतीश कुमार जी का यह कदम राजहित के लिए उचित नहीं है, शिक्षा हित के लिए उचित नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल परिवार इसका घोर भर्त्सना करता है। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि जिस तरह से सदन शुरू होने उसी दिन से लगातार एनआरसी, एनपीआर और सीए के लोग विरोध कर रहे हैं, जो विपक्ष के हैं वो, और सदन के बाहर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्या उम्मीद आप करते हैं सर कि इस बार का जो बजट में ये वापस लिया जा सकता है? क्या? देखिए, नीतीश कुमार जी एक व्यक्ति को छोड़े हुए हैं जो भाजपा के साथ दिन रात साठ गांठ कट किए हुए हैं, उसका नाम आरसीपी सिन्हा जी।
तो आरसीपी सिन्हा को वहाँ रखा गया राज्यसभा में बिल पास करने के लिए, समर्थन करने के लिए। और जिस तरह से वो वक्तव्य दिए एनआरसी सीए पर, और वो वक्तव्य ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी का दोहरा चित्र है। एक चित्र जो है जन बिहार में वो पेश करते हैं कि हम बिहार में लागू होने नहीं देंगे, और दूसरा जो फिगर है उनका, जो राज्यसभा और लोकसभा में जो देखने को मिलता है, जो भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का यह समर्थन जनता दल यूनाइटेड के तमाम सांसदों ने किया और जिसका नेतृत्व आरसीपी सिन्हा ने किया। तो देखिए, हम लोग जो है इस काला कानून का ये घोर निंदक हैं, घोर विरोध करेंगे। इसके लिए लड़ाई सदन के तो अंदर होगा ही, सदन के बाहर भी हम तमाम गरीब गुरबा वंचित लोगों के लिए ये लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल और जो महागठबंधन के साथी है, हम लोग मिल के लड़ेंगे। और जो देश के हालात काफ़ी ख़राब हो देख रहे हैं, दिल्ली जल रहा है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों के द्वारा भड़काया जा रहा है। वहाँ एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने परसों चैलेंज किया था कि घटना होगी, और आज घटना हो गया। दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है, एक धरोहर है, दिल्ली जल रहा। दिल्ली को रोकने के, जलने से रोकने के लिए यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, एनडीए गवर्नमेंट को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह काला कानून वापस लेना होगा। अगर वापस नहीं लेती है तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इस बिल को लागू होने के लिए नहीं देंगे। बेरोजगारी यात्रा को आप कितना सफल मान रहे हैं सर? देखिए, बेरोजगारी यात्रा इतना सफल यात्रा है कि जिस राज्य में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो, हमारा जो है करीब 1 करोड़ से ऊपर लोग पलायन हो गए हैं। कोई उपाय नहीं है उसको हरियाणा और पंजाब से बिहार लाने का। नीतीश कुमार जी तो ऐसा काम किए हैं कि हमारे बिहारियों के साथ जो पति पत्नी का जो मधुर रिश्ता होता है वो तोड़ दिया वो आदमी। पत्नी बिहार में, पति हरियाणा में रिक्शा चला रहा है, किसी के बच्चे मर रहे हैं बिहार में, जब तक उसके पास खबर जाता है उसके बच्चे का लाश सड़ जा रहा है, कोई उपाय नहीं, उसको टिकट नहीं मिलता। 3-3 साल 2-2 साल पर लोग कमाने यहाँ आते हैं पैसा लेकर के। काफ़ी शोषण हो रहा है दूसरे राज्यों में। बिहार के लोग, बिहार का मजदूर, बिहार का जो युवा साथी है, वहाँ जाकर करके अपने आप को कलंकित महसूस करता है। वहाँ कोई जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करता, वहाँ सीधे ठेठ भाषा में बिहारी मजदूरों को गाली देना, बिहार के बेरोजगार युवकों को गाली देना, वहाँ के हरियाणा पंजाब ऐसे जगहों में ड्रग्स का सेवन कराया जाता है बेरोजगार युवाओं से। और बिहार की जनता इस बात को समझ चुकी है कि यह जो सरकार है बेरोजगारों के हित के लिए नहीं है, बेरोजगारों के अनहित के लिए है। आप बताइए वंदना जी कि बिहार में कितना ईख मिल हम प्रोडक्शन करते थे, पूरे हिंदुस्तान को हम चीनी का उत्पादन में एक अच्छा स्थान हम प्राप्त करते थे। बिहार में हमारा ईख का प्रोडक्शन काफ़ी है। आप बताइए यहाँ चीनी मिल बंद पड़ी है, वारसिलीगंज नवादा में इतना बढ़िया चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है, बेतिया में, बगहा में। अखबार की कई फैक्ट्रियाँ जो हम दूसरे विदेशों में भी अखबार के कागजात को भेजते थे, अखबारी कागज हो, न्यूज़पेपर हो, तरह तरह का हम सीट तैयार करते थे, आज बंद पड़ा हुआ। आप देखिए करबीगहिया में एक थर्मल पावर का छोटा स्टेशन है जहाँ बिजली का उत्पादन होता था। सारे मंत्री का नज़र करबीगहिया के पावर स्टेशन पर जाता है, आज तक नीतीश कुमार जी नहीं चालू किए। पाटलिपुत्रा का जो औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है, हाजीपुर का इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है, मुजफ्फरपुर का इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है, दरभंगा का जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ उद्यमकर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए वहाँ इंडस्ट्रियाँ लालू यादव जी के नेतृत्व में बैठा। फतुहा में एक बहुत बड़ा जो है इंडस्ट्री सेंटर का गठन हुआ, आज कहाँ चला गया? लोग फैक्ट्री बंद कर करके भाग रहे हैं, ताला लटका हुआ है, और रोजगार की बात नीतीश जी करते हैं। यहाँ सिर्फ बड़े लोगों की बात होती है, बड़े लोग कारखाने, बड़े बड़े सेठ साहूकार जिसका ताल्लुकात सरकार से है,
वैसे लोग इंडस्ट्रीज के नाम पर सब्सिडीज ले रहे हैं, किसी गरीब को सब्सिडीज नहीं मिल रहा है। सरकार की योजनाओं का लाभ वही लोग ले रहे हैं जो सरकार के दिन रात पिछलगुआ बने हुए। ये हमारा बिहार का कोई नौजवान गरीब गुरबा साथी न भारत सरकार की योजनाओं से लाभान्वित है न बिहार सरकार की योजनाओं से लाभान्वित है। बिहार की जनता, बिहार की आवाम इस बात को समझ लिया है कि नीतीश जी के नेतृत्व में युवाओं का विकास नहीं होने वाला है और यहाँ का युवा पलायन हो जाएगा। लोग वहाँ देखिए, हाल ही में घटना घटी कि दिल्ली से लोग पटना आ रहे थे, बिहार आ रहे थे, मोतिहारी के लोग, कई लोग बस एक्सीडेंट में मारे गए और भीख के स्वरूप नीतीश कुमार ने घोषणा किया कि हम 2 लाख रुपया का अनुदान मृतक परिवार को देंगे। ये नहीं बोला नीतीश कुमार ने कि हमारा बिहार का लोग क्या कर रहा था दिल्ली में, जहाँ पूरा रिसाव हुआ था गैस करके, लोग जल के मर गए वहाँ बड़े फैक्ट्रिया में। ये नहीं नीतीश कुमार जी बोले कि हम उन परिवारों को, आश्रितों को हम नौकरी देंगे। तो 2 लाख रुपया ये भीख दे रहे हैं, भागीदारी नहीं दे रहे हैं। इसलिए बिहार की तमाम आवाम ने मन बना लिया है कि जो है हम आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम जो है सरकार बनाने का काम करेंगे। और बेरोजगारी यात्रा जो निकल रही है, काफी गरीब गुरबा में, बेरोजगारों में उत्साह, एक उम्मीद का किरण तेजस्वी यादव है। समझिए, विकास के किरण के रूप में लोग तेजस्वी यादव को देख रहे हैं और हमको लगता है कि तेजस्वी यादव एक सोच का व्यक्ति है जो इस बिहार में बेरोजगारी को दूर करने में सफल होगा। दूसरे नेताओं में ऐसी क्षमता नहीं है। नीतीश कुमार जी को तो चाहिए, जिस तरह से बेरोजगारियां बढ़ रही है, पति पत्नी का रिश्ता दूर हो रहा है, बच्चे अलग हैं, पत्नियां यहाँ हैं, उसके कई जगह एक दूसरे जगह पर भौंक रहा है लोग। नैतिकता के आधार पर जिस रफ्तार से बेरोजगारी बढ़ रही है, मुख्यमंत्री को, चुनाव तो अभी 6 महीना बचा हुआ है, इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो बेरोजगारी यात्रा का आदरणीय तेजस्वी यादव नेता विपक्ष को समर्थन करना चाहिए। तो ये थे आजाद गांधी जी, जिनका साफ तौर से कहना था कि डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी बजट पेश कर रहे हैं, खुशी की बात है, पर हमें उम्मीद है कि बिहार को इससे कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बिहार में ऐसे कल कारखाने हैं जो बंद पड़े हैं, चीनी मिल है, ऐसी बहुत सारी उद्योग हैं जो बंद पड़े हैं और वो उस पर सरकार की ध्यान नहीं जा रही है। अगर आपको इनकी दावे में दम दिखे और इनकी जो जानकारी आप और दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस खबर को खूब शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, ऐसे ही सहयोग आगे बनाए रखें। धन्यवाद।